पुष्कर सिंह धामी को फिर से सौंपी गई उत्तराखंड की कमान। सीएम आवास में जश्न का माहौल, समर्थकों ने की जमकर आतिशबाजी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मनोनीत किए जाने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड में। परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटा प्रशासन। चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर जताया भरोसा। उत्तराखंड की कमान धामी को सौंपी गई। धामी 23 मार्च को लेंगे शपथ। और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नेता विधानमंडल दल चुने जाने के बाद वो पहुंचे शहीद स्थल। सीएम धामी ने वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पुष्कर सिंह धामी फिर से उत्तराखंड के सीएम होंगे। जी हां, उत्तराखंड के सीएम विधायक दल के नेता घोषित किए जाने के बाद सीएम आवास में जश्न का माहौल देखने को मिला। सीएम आवास में समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। कुमाऊनी और गढ़वाली गीत संगीत, ढोल दमाऊ के बीच जश्न मनाया गया। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई। नेता सदन चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद सीएम आवास का नजारा बदला बदला नजर आया। हर तरफ उत्सवी माहौल देखने को मिला। लोग उत्साह से एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई देते दिखे, लोगों का मुंह मीठा कराते देखे गए और साथ ही जमकर आतिशबाजी भी हुई। इसी कड़ी में हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, ये भी सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा पार्टी हाईकमान को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं कि एक इतना अच्छा निर्णय पार्टी हाईकमान ने किया है कि जिसका पूरे उत्तराखंड के लोग और देश के लोग स्वागत कर रहे हैं। भाई पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार उत्तराखंड के अंदर भारी बहुमत से भाजपा सरकार आई, वह निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी की लहरी मानिए जो हमारी इतनी सीटें आई हैं। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने जो इनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है, विधायक दल के नेता आज चुने गए हैं, ये बहुत बेहतरीन फैसला है, उत्तराखंड के हित में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 20 सालों का मुख्यमंत्री कम से कम उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड का विकास भी करेंगे, तरक्की करेंगे, जो पलायन की समस्या उसको रोकेंगे और जो गांव-गांव में दूर दूर तक जहां विकास नहीं पहुंचा है वहां भी इनके नेतृत्व में विकास पहुंचेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। पर पहले एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। पहली बार लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की 2/3 सरकार बनाई है। माननीय मोदी जी के जो काम हैं उन कामों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई है और 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत यहाँ पर दिया है। हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों के बीच में, क्योंकि अभी आज ही विधायक दल की बैठक हुई है, जल्दी से जल्दी हम सभी से अनुरोध करेंगे और सबसे बात करने के बाद अंतिम जो रूपरेखा तैयार होगी उससे मैं आप सबको अवगत कराऊंगा और हमारी कोशिश होगी कि आज रात्रि को या कल तक हम आप सभी को माध्यम से सभी को सूचना देंगे। हाँ, निश्चित रूप से मैंने कहा है कि जो भी संकल्प हमने लिए हैं उन सभी संकल्पों को हम जनता के सामने लाएंगे, उनको पूरा करेंगे। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। जी हाँ, आपको बता दें जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज भी लगातार दावे कर रहा था कि एक बार फिर जिस तरीके से
पूरी प्रदेश ने धामी के लिए हामी भरी है, तो केंद्रीय नेतृत्व भी धामी के लिए हामी भरने के लिए तैयार है। तो आज विधानमंडल दल की बैठक में हामी के लिए जो है, धामी के लिए जो है वो हामी भर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते होंगे, ये उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आवास है, जहां पर इस तरह से सभी भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सीएम हाउस के अधिकारी सभी जश्न में मग्न है, क्योंकि लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे कि उत्तराखंड में जो है वो मुख्यमंत्री के नाम पर भी नेतृत्व जो है वो लगातार हो सकता है। तो लगातार देखिए सीएम हाउस का ये माहौल देख सकते होंगे। होली भी कई कार्यकर्ता जो है, होली भी यहाँ पर खेली जा रही है तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ। नए मुख्यमंत्री धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे, हामी भर दी है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बधाई है उनको और बहुत शुभकामनाएं हैं। हमें विश्वास है कि आज जो 5 साल का कार्यकाल उनको और मिला है, तो बहुत तेजी से वो राज्य के डेवलपमेंट में योगदान कर रहे हैं। दोबारा सरकार बनाने में आपकी भूमिका रही है, 4 साल में एक अच्छा कार्यकाल आपका रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं सहभागिता जनता ने हमारे काम पे मुहर लगाई है और मैं उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो काम किए हैं उस पर भी मुहर लगाई। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योगदान रहा है उस पर मुहर लगाई है। सर, विपक्ष के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि 2017 में भी ईवीएम पे ठिकरा पड़ा था, अब दोबारा वही है कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। सहसपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सहदेव सिंह पुंडीर जी हमारे साथ है। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका पूर्ण बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। विधायक जी, क्या कहेंगे, धामी के लिए पहले भी पूरे प्रदेश ने हामी भरी थी, आज केंद्रीय नेतृत्व ने भी धामी के लिए हामी भर दी है। देखो, केंद्रीय नेतृत्व ने फिर से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को विश्वास जताते हुए उत्तरांचल का मुख्यमंत्री उनको जो है आज विधानमंडल की बैठक में चुना गया है। और निश्चित रूप से जो हम एक नारा लेके चले थे, युवा सरकार युवा नेतृत्व, और उनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 47 सीटें हमने जीती हैं और धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास होगा। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से प्रदेश का आगामी और तेजी से विकास होगा। हम सब लोग मिलकर धामी जी के साथ सहयोग करते हुए क्षेत्र का और प्रदेश का विकास करेंगे। विधायक जी, क्या कुछ योजनाएं, प्राथमिकताएं आपकी सहसपुर विधानसभा की रहने वाली हैं? जो रुके हुए काम है हमारे, क्योंकि मैंने पिछले कार्यकाल में भी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब पर काम किया है और जो रुके हुए कार्य हैं उनको हम बहुत तेजी से पूरा करेंगे सबके सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बिल्कुल लेते हैं हमारे साथ सहसपुर से भाजपा के विधायक सहदेव सिंह पुंडीर जी, जो एक बार फिर अपनी सहसपुर विधानसभा में कमल खिलाने के बाद उन्होंने आज दोबारा शपथ ग्रहण करी है। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। मुख्य प्रवक्ता भाजपा भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के मेरे साथ मौजूद सदाफ हमजी, क्या कुछ कहेंगे, धामी के लिए हामी केंद्रीय नेतृत्व ने भर दी है जनता के बाद? बिल्कुल, भाजपा ने भर दी हामी, पुष्कर धामी, इसमें कोई शक नहीं है। हमने तो कहा था कि हमने एक चेहरा दिया था युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, इस बार 60 पार युवा मुख्यमंत्री। भले ही किसी कारणवश अपनी सीट से नहीं जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कमिटमेंट करती है वो पूरा करती है। हम जब जब कसम उठाते हैं, हम तब तब वचन निभाते हैं। जब राम कसम की खाते हैं फिर मंदिर वही बनाते हैं। हम तो कसम निभाने वाले लोग हैं, कमिटमेंट निभाने वाले लोग हैं और देश की जनता, प्रदेश की जनता हमारे कमिटमेंट पे यकीन करती है। इसलिए हमने कहा था युवा मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में जा रहे हैं, जीत गए तो धामी मुख्यमंत्री के रूप में मिलेंगे। भले ही वो विधानसभा से हार गए, लेकिन मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह, सबने कहा ये फायर जो फ्लावर के रूप में है, चिंता मत कीजिए, इसे ही जिम्मेदारी सौंपेंगे। और आज वो दिन आया कि उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री के रूप में फिर युवा मुख्यमंत्री मिला। अब टीम भी युवा होगी, कैबिनेट भी युवा होगी, मुख्यमंत्री भी युवा होंगे और वो दिन दूर नहीं होगा कि उत्तराखंड प्रदेश का नंबर 1 राज्य बनेगा। 125 करोड़ सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक राजधानी कितनी सुंदर, कितनी भव्य कैसी हो, उस दिशा में हम काम करेंगे। तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी जो हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से कराना हो, कोविड के इंजेक्शन बच्चों में लगवाना हो या उत्तराखंड की बेरोजगारी को दूर करना हो, तमाम दिशाओं में हमारी सरकार काम करेगी। और युवा मुख्यमंत्री में पूरा उत्तराखंड युवा है और सारे युवा मिलके एक बहुत खूबसूरत उत्तराखंड बनाएंगे। मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। धामी जी के लिए हम कहते हैं कि पूरे प्रदेश में हामी भरी है, तो एक राज्य का मिथक भी तोड़ा है। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, सत्ता में दोबारा भाजपा पे विश्वास जताया है। तो अब ऐसे क्या मुख्य काम होंगे जो उत्तराखंड की जनता के लिए आप लोग करेंगे?
देखिए, जो जो वादे किए गए हैं, चाहे मैनिफेस्टो के माध्यम से किए हों, अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से किए हों, या अन्य मुद्दे मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हों, अलग अलग जगह घोषणाएं, एक एक वादे को पूरा किया जाएगा। और मैंने कहा, हम वादा पूरा करने वाले लोग हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि खूबसूरत उत्तराखंड, खूबसूरत देवभूमि कैसे बने, उस दिशा में हम काम करेंगे। उत्तराखंड के लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। इस बड़ी जीत के साथ अभी भव्य शपथ ग्रहण होगा, और उस भव्य शपथ ग्रहण के साथ बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जन आकांक्षाओं पे पूरी ईमानदारी के साथ खड़े उतरेंगे, और 2024 में मोदी जी को तोहफे के रूप में जो उन्होंने हमें युवा मुख्यमंत्री दिया है, हम पांचों की पांचों लोकसभा सीट उत्तराखंड से जिता के मोदी जी को तोहफे के रूप में देने जा रहे हैं। कौन सी विधानसभा सीट होगी जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे? मुख्यमंत्री तो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, वहीं से जीतेंगे। सीट कोई सी हो, ये पूरा उत्तराखंड भगवा में और मोदी में है। अब कोई सीट अपनी गलतियों को, जो पुरानी गलतियां, उसको दोहराने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री लड़ेंगे, ऐतिहासिक वोटों से जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शादाब जी। तो ये उस समय की तस्वीरें हैं जब बीते शाम राजनाथ सिंह ने बतौर विधायक दल के नेता पुष्कर सिंह धामी के चुने जाने की घोषणा की थी, और उसके बाद पूरा उत्तराखंड बीजेपी कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के नेता उत्साह के माहौल में डूब गए थे। मांग की जा रही थी कि चुनाव हारने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी को ही नेतृत्व सौंपा जाए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनावी मैदान में थी, और जीत कप्तान की जीत होनी चाहिए। हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड का माहौल जानते हैं, क्या ताजा स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है आगे के कार्यक्रमों के बारे में? जी कृष्णा। बिल्कुल दीपक, देखिए हमने दिखाया कि जिस तरीके से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आवास जो है, वहाँ पे जश्न का एक तरीके से माहौल बना हुआ था। कल रात से लेकर अभी तक वहाँ पे जश्न के मग्न में सभी भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सीएम हाउस के भी अधिकारी जश्न में एक तरीके से मग्न है, क्योंकि सीएम धामी के लिए जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने भी हामी भर दी है। क्योंकि 6 महीने के छोटे कार्यकाल में जो जो उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, उससे उत्तराखंड की जनता ने प्रसन्न होकर धामी के लिए हामी भरी थी। लेकिन उनकी कहीं कमी रह गई, जिस वजह से वो खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्रीय नेतृत्व ने भी धामी के लिए जो है हामी भर दी है। कल दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, जिसकी तैयारियां पूरी जोर शोर से हमको देहरादून में चलती हुई दिख रही है। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ समारोह के कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा, जिसके लिए अभी से जो देहरादून डीएम डॉक्टर आज राजेश कुमार और एसएसपी और डीआईजी जन्मजय खंडूरी जो है वो लगातार उस जगह का दौरा कर रहे हैं। अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश वो दे रहे हैं कि कामों में जल्दी लाएं, क्योंकि महज अब 24 घंटे भी नहीं कह सकते हम कि बचे हुए हैं। क्योंकि कल दोपहर लगभग 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जो है वो देहरादून पहुंचने का है, जिसके बाद वो देहरादून के परेड ग्राउंड में आएंगे, जहाँ पे तमाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले शपथ लेंगे। जिसके बाद उनकी पूरी कैबिनेट जो है शपथ समारोह में शामिल होगी। क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड में जब से ही केंद्रीय नेतृत्व ने धामी के लिए हामी भरी है, तो उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में हम कह सकते हैं जश्न का माहौल है। भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता भी उनके साथ एक तरीके जश्न के माहौल में है। पहले वो दिवाली भी अभी मना रहे हैं, होली भी कल जो है सभी कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने मनाई। कल देर रात तक ये सिलसिला खुद सीएम हाउस में हमने देखा है कि खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो स्थानीय लोगों के साथ देर रात तक मौजूद रहे। उनके साथ उन्होंने जश्न जो है वो जीत का मनाया है, और मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री दोबारा बनने का जश्न जो है वो अभी तक चल रहा है। दीपक, बिल्कुल उत्सवी माहौल है, और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। हमारे सहयोगी कृष्णा ने थोड़ी देर पहले एसएसपी जन्मजय खंडूरी से बातचीत की थी। उन्होंने क्या कहा है तैयारियों को लेकर वो भी सुनाते हैं, और फिर कृष्णा से आगे और बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। तो सुनिए एसएसपी ने क्या कहा है। एसपी साहब जन्मजय खंडूरी जी हमारे साथ है। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, क्या कुछ तैयारियां करी जा रही हैं? देखिए, जैसा आपको पता है कि कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, जिसमें कि लगभग 20-1,000 लोगों के आने की संभावना है, और काफ़ी डिग्निटरीज़ के भी आने की संभावना है। तो उसी के देखते हुए हमारे द्वारा जो मौका है उसका मुआयना भी किया जा रहा है। जो ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं वो पर्याप्त संख्या में ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। इसके अलावा लगातार एंटी सबोटाज चेक भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। अभी कौन कौन डिग्निटरीज़ आएंगे इसमें अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी वीवीआईपीज़ का इस दौरान मूवमेंट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आने की संभावना है, क्योंकि परेड ग्राउंड में लगभग 20,000 की आप बता रहे हैं कि आने की उम्मीद है। यहाँ पर जो रूट भी डाइवर्जन रहेगा, तो कौन कौन से वो रूट रहेंगे जो डाइवर्ट रहेंगे कल?
देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पार्किंग की काफ़ी हमने पॉकेट पार्किंग्स इसमें चिन्हित की गई हैं। वीआईपी पार्किंग्स अलग रहेंगी। इसके अलावा जो आम जनता की पार्किंग है वो अलग रहेगी। इसके अलावा साधु संतों के भी आने का कार्यक्रम है, उनके लिए अलग से पार्किंग और उनके लिए अलग से सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा। तो हर चीज़ की व्यवस्था की जाएगी, प्रोटोकॉल के हिसाब से व्यवस्थाएं की जाएंगी। पार्किंग्स हमारे द्वारा चिन्हित कर दी गई हैं और ड्यूटीज़ जो हमारी ट्रैफिक की ड्यूटीज़ हैं वो भी पर्याप्त संख्या में लगाई जाएंगी। वीवीआईपी मूवमेंट भी रहेगा तो सिक्योरिटी कितने लेयर में रखी गई है यहाँ पे? देखिए, हमारी जो सिक्योरिटी है मल्टीपल लेयर्स में रहेगी। जो इनर कॉर्डन है, आउटर कॉर्डन है और मिडिल कॉर्डन है, तो 3 से 4 टियर के बीच की हमारी सिक्योरिटीज़ रहेंगी। इसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन की ड्यूटीज़ हमारी रहेगी जो कि आउटर मोस्ट कॉर्डन में रहेंगी। बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ देहरादून के एसएसपी जन्मजय खंडूरी जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की। ये देख भी सकते होंगे आप, मौके पर ही एसएसपी साहब मौजूद है, मौके का मुआयना कर रहे हैं और यहाँ की कार्यक्रम स्थल पर क्या क्या तैयारी चल रही है उसकी सुरक्षा व्यवस्था का भी अधिकारियों को निर्देश वो देते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, देहरादून। तो चलिए एक बार फिर कृष्णा के पास चलते हैं। कृष्णा, उत्तराखंड में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है और वाकई में एक रिकॉर्ड तोड़ काम इस बार बीजेपी ने उत्तराखंड में करके दिखाया है चुनावी परिणामों में। तो ये जमावड़ा लगना बनता भी है, एक बड़ा आयोजन हो रहा है। बिल्कुल दीपक, देखिए पहले हम बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा जो है वो कंफर्म हो चुका है। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लगभग 2 बजे जो है वो देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में ही हेलीपैड जो है वो बनाया गया, जहां से वो हेलीकॉप्टर उनका तरीके लैंड करेगा और वहां से चंद मिनटों में पैदल चलकर ही वो कार्यक्रम स्टेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट शपथ लेगी। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी कल देहरादून आ सकते हैं, जिनकी तैयारियों में पुलिस प्रशासन जो है वो जुट चुका है। तमाम तरीके की, चाहे हम वीआईपी पार्किंग की बात करें, चाहे वीआईपी रूट की बात करें, तो वो एक तरीके जुटने में लग चुका है और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो आ रहा है वहां से उनसे संपर्क कर रहा है कि आप किस रूट से आएंगे, कैसे आएंगे, व्यवस्थाएं किस तरीके से करी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन जो है वो पूरा का पूरा मुस्तैद है। चाहे हम सिक्योरिटी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां की सिक्योरिटी व चाक चौबंद वैसे ही हो जाती है। उसके लिए एसपीजी भी जो है आज सुबह से ही हमको परेड ग्राउंड में तैनात दिख रही है और तमाम गंभीरता से जो है उस जगह सभा स्थल की जो है वो चेकिंग करने में जुटी हुई है। सभी भाजपा के कार्यकर्ता एक तरीके जश्न के माहौल में है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर रात तक एक तरीके से जश्न में मगन रहे। सुबह ही उठ के वो सबसे पहले शहीद स्थल कचेरी में पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने शहीदों को नमन किया, जिसके बाद वे दोबारा सीएम हाउस में जाकर जो लोग सीएम हाउस में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए, तो उनसे सभी से बधाई और शुभकामनाएं जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वीकार कर रहे हैं और सभी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिल भी रहे हैं। क्योंकि कल से ही हम बात करें तो मुख्यमंत्री आवास के गेट भी जो है वो सभी के लिए खोल गए थे, जब से ये अनाउंस हुआ था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री होंगे। तो अब इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि 10 मार्च को जब नतीजे आए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा सीट से हार चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश की जनता धामी की ही मांग कर रही थी। जिसके बाद कल उत्तराखंड में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आई थी, जिन्होंने विधायकों से रायशुमारी करने के बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान किया। क्योंकि जब राजनाथ सिंह खुद बता रहे थे कि उन्होंने कई विधायकों से पूछा, कई कार्यवाहक कैबिनेट मंत्रियों से पूछा कि आप किसको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, तो सबसे अधिक लोगों ने और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ही समर्थन किया था। तभी धामी के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने भी हामी भरी और दोबारा सत्ता की कमान उनको सौंपने के लिए एक तरीके तैयारी, जिसके लिए वो कल अपनी कैबिनेट के साथ दोपहर 2 बजे परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। उसकी तैयारियां जो हैं वो पूरी करी जा रही है। लेकिन अब उम्मीदें हैं कि जो भाजपा ने वादे किए थे क्या वो आने वाले 5 साल में पूरे हो जाएंगे। इसकी जब जानकारी हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ली थी, क्या जो वादे आपने चुनाव के समय जनता से किए हैं क्या वो पूरे होंगे, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं समय से पहले ही जो वादे मेरे द्वारा किए गए थे मैं उनको पूरा करूंगा। अगर कोई वादा छूटता भी है तो आप मुझे बताने का उसका कष्ट करें, मैं वो वादा पूरा करने की कोशिश करूंगा। 100 में से कोई भी वादा मेरा नहीं छूट पाएगा। जनता के पूरे विश्वास पर खरे उतरूंगा। जिस तरीके से जनता ने भी पूरे प्रदेश में कमल खिलाया है और आशीर्वाद हमको दिया है, उस पर हम पूरा खरा उतरेंगे। दीपक, बिल्कुल, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए कृष्णा। तो कमल खिला है और वादा किया है पुष्कर सिंह धामी ने कि चुनाव से पहले उन्होंने जो भी घोषणा की थी उन सभी घोषणाओं को ससमय पूरा किया जाएगा और अगर कोई छूटता है और जनता इसके बारे में उन्हें याद दिलाए वो हर वादा पूरा करने को तत्पर रहेंगे।
बढ़ते हैं आगे। चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर भरोसा दिखाया और उन्हें उत्तराखंड की कमान सौंपी गई। नए मुख्यमंत्री की घोषणा होने के साथ ही धामी के राज तिलक की तैयारियां तेज हो गई है। सूबे के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर धामी 23 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे। विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद वो राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल से मिलकर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश किया। धामी के नेतृत्व में नई सरकार और मंत्रिमंडल के गठन का अनुरोध पत्र राज्यपाल को सौंपा गया। इसे राज्यपाल ने स्वीकारते हुए उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधानमंडल दल के नवनिर्वाचित नेता पुष्कर सिंह धामी के साथ राजभवन पहुंचे भाजपा विधायकों ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त से मिलकर उन्हें अवगत कराया कि पुष्कर सिंह धामी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। राज्यपाल को धामी के नेतृत्व में नई सरकार और मंत्रिमंडल के गठन का अनुरोध पत्र सौंपा गया। जो भी संकल्प लिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लगातार उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है। उन सभी को हमने धरातल पर उतारना है और चुनाव से पहले जो भी हमने संकल्प किया है, हमारी पार्टी ने संकल्प किया है, हम उन सभी संकल्पों को धरातल पर ले जाएंगे। एक पारदर्शी शासन चलाएंगे, जन जन के द्वार तक पहुंचने वाली हमारी सरकार होगी, जन समस्याओं को त्वरित रूप से समाधान करने वाली सरकार होगी। एक अच्छी सरकार देंगे जो उत्तराखंड राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेगी। जी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, कल उनका कार्यक्रम है। विधानसभा विधायक दल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन मिशन सिंह चुप्पाल, प्रेमचंद अग्रवाल, अरविंद पांडे और खजानदास जी ने किया। और उसके बाद मैंने कहा कि यदि और कोई नाम हो तो आप उसे प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे 47 विधायकों ने बिल्कुल करतल ध्वनि से श्री पुष्कर धामी का समर्थन किया। इसीलिए अंत में मैंने पुष्कर धामी को विधायक दल के नेता के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नेता विधानमंडल दल चुने जाने के बाद वो देहरादून स्थित शहीद स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य बनने के लिए उत्तराखंड के बलिदानियों ने अपनी आहुति दी थी, इसलिए उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनके बलिदान को वो याद रखकर इस राज्य को विकास की पथ पर अग्रसर करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 47 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़े, जिसमें उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, लेकिन खटीमा विधानसभा क्षेत्र से सीएम धामी अपनी सीट नहीं बचा सके। इसी कड़ी में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सीएम पद को लेकर नाम का ऐलान किया गया। उत्तराखंड की बागडोर को फिर से पुष्कर सिंह धामी को सौंपने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये जो खुशी उत्तराखंड को दी है उन्होंने, वो हम कभी नहीं भूलेंगे और उनके सपनों को साकार करने के लिए जो धामी जी की कमान उन्होंने दी है, निश्चित तौर पर धामी जी उनके सपनों को साकार करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता की जो घोषणा की थी, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद इस पर काम करेंगे। बता दें कि सोमवार को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान पुष्कर धामी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह पर दोबारा भरोसा जताने के लिए उनका आभार जताया और कहा कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता एक सैनिक के बेटे को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मौका मिला है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर आस्था प्रकट की है, उनके कामों पर मुहर लगाई है। आने वाले समय में 2024 के चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण 2/3 बहुमत देकर जनता ने निश्चित रूप से स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने जो संकल्प लिए हैं उन्हें हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी।
इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि उनका लक्ष्य उत्तराखंड के अंतिम छोर में रहने वाले बच्चों तक शासन और सरकार की पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री की नीतियों को प्रदेश भर में पहुंचाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले जो भी संकल्प लिया है, चाहे उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रमुख है, उसे हमारी सरकार पूरा करेगी और इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। श्रीनगर में बनाई जा रही मॉडल डेयरी से पहले ही घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इस डेयरी को कुछ ऐसा ग्रहण लगा कि पहले तो ठेकेदार काम को अधूरा छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब इसकी आधी अधूरी बिल्डिंग लोगों को मुंह चढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा इस डेयरी को प्रति महीने 66,000 का ब्याज अलग से देना पड़ रहा है। ब्याज देने का यह सिलसिला साल 21 से जारी है। बता दें कि तत्कालीन दुग्ध विकास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस मॉडल डेयरी को 7 नवंबर 2020 को शुरू किया था आधारशिला रखकर। इस डेयरी के माध्यम से देश की बेहतरीन नस्ल की 50 गायों का यहां पोषण होता है। साथ ही इन गायों से उत्पादित दूध को बाजार में बेचा जाना था। योजना के तहत इस डेयरी को 99 लाख की वित्तीय सहायता लोन के माध्यम से दी जानी थी। पहले चरण में डेयरी निर्माण के लिए 36 लाख की राशि मिल भी चुकी है, लेकिन यहां मात्र ठेकेदार टिन शेड बनाकर काम अधूरा छोड़ भाग गया। 6 महीने से डेयरी का काम रुका हुआ है। वहीं श्रीनगर आंचल डेयरी के प्रभारी जीएम राकेश खंडूड़ी ने कहा कि एनसीटीसी योजना के तहत मॉडल डेयरी बनाई जानी थी, लेकिन 6 महीने से डेयरी का कार्य बंद है। इस मामले में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने बैन लगा दिया है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल में पूरे तरीके से रोक लगा दी जाए। इसकी अधिसूचना भी पहले से जारी हो चुकी है। देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीद बिक्री मैन्युफैक्चरिंग पर रोक के आदेश को जारी किया है। इसके अलावा सरकार ने पॉलिथीन बैग पर फिलहाल देश में 50 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन बैग पर बैन लगाया हुआ है। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पॉलिथीन और एक्सपेंडेड पॉलिटिसाइड यूज वाले प्लास्टिक के उत्पाद पर और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। मंत्रालय ने कहा कि सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उधम सिंह नगर के किच्छा के रहने वाले मेधावी छात्र मोहित पुरोहित ने छोटी उम्र में अपनी प्रतिभा के दम पर मोबाइल ऐप बनाकर पूरे उत्तराखंड के किच्छा का नाम रोशन किया है। बता दें कि साल 2020 में भी मात्र 13 साल की आयु में किच्छा के रहने वाले बच्चे ने पहला मोबाइल ऐप इंडिया टिकटॉक तैयार किया था, जिसे कुछ ही महीनों में बड़ी संख्या में लोगों ने पसंद भी किया। वहीं मेधावी बच्चे ने रेंटीज नाम का एक मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस बच्चे की चारों तरफ सराहना हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।